बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट रिकॉर्डिंग में एक हदायत के सामने मैं रीड आउट कर रहा था जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में डिस्प्ले होता है, जिसमें फ़र्द के इजरा और दीगर जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मुतल्लिका काम है उनके बारे में रहनुमाई की गई है। तो अभी उसी को कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि उसका वो पार्ट वन था। अब पार्ट टू आप इसका समझ लें। इसमें बात हो रही है तकसीम की कि तकसीम के इंतकाल के इंदराज के लिए तकसीम की फ़र्द हासिल करें, वो आप कंप्यूटर सेंटर से हासिल करेंगे। उसके बाद हल्का रेवेन्यू ऑफिसर को आप दरख्वास्त देंगे। अमला फील्ड स्टाफ अराजी की तकसीम करके मिसल बजरिया डाक वापस अराजी रिकॉर्ड सेंटर को अरसाल करेगा। बाद अज़ तस्दीक अमला फील्ड स्टाफ तकसीम के इंतकाल का इंदराज कर दिया जाएगा। यानी तकसीम इन्होंने नहीं करनी, इन्होंने आपको तकसीम का फ़र्द जारी करना है। तकसीम करेंगे तहसीलदार साहब। जब तकसीम आपकी फ़ाइनल हो जाएगी वो मिसल इनके पास आएगी और ये उसके मुताबिक इंतकाल दर्ज कर देंगे। उसकी माइनर सी फ़ीस होती है, वो फ़ीस आपसे ले ली जाएगी। आगे बात हो रही है रहन की कि रहन के इंतकाल के लिए के इंदराज के लिए ज़री पासबुक तस्दीक शुदा हल्का पटवारी बैंक रोबकार पेश करे। चालान फ़ीस मुताबिक वही जो फ़ीस की बात हो रही है कि फ़ीस जमा होगी और उसके बाद इंतकाल दर्ज हो जाएगा। आगे है कि जब आप रहन ख़त्म कराना है फ़क आर्ड रहन के इंतकाल के इंदराज के लिए बैंक मुसद्दका रोबकार और बयान हल्फी साथ लाएं, चालान फ़ीस जमा करवाएं और इंतकाल आपका दर्ज हो जाएगा। रहन ये है कि आप अपनी ज़मीन बैंक के पास रख रहे हैं, बैंक से कर्ज़ा ले रहे हैं, और फ़क्र रहन यानी आप ज़मीन वापस ले रहे हैं और बैंक के पैसे आपने बैंक को लौटा दिए हैं। तो इन दोनों के इंतकालात दर्ज होते हैं। सेहतनाम सेहतनामा बेसिकली मेरा ख्याल है ये होगा। इधर नाम लिखा है कि इंतकाल के लिए इंदराज के दरख्वास्त असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के नाम पर दें। तमाम मुसद्दका दस्तावेज़ात लफ़ करेंगे। अगर आपने कोई दुरुस्तगी करवानी है तो उसके लिए आप दरख्वास्त दें ADLR को, और जो सबूत हैं आपके पास वो जमा करवाएं। आगे लिखा है सेहत नाम के इंतकाल की कोई फ़ीस ना है, यानी इसकी कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे कोई दुरुस्तगी वगैरह के लिए। बराए कैंसल फ़र्दात बै हिब्बा हसूल कर्ज़ा वगैरह के अगर आपने फ़र्द लिया है उसको आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसका बताया गया है फ़र्द कैंसिल करवाने के लिए असल मालिक का पेश होना ज़रूरी है, एक हदायत होगी। नेक्स्ट ये है कि फ़र्द कैंसिल करवाने के लिए असल फ़र्द बमा तस्दीक शुदा रिपोर्ट सब रजिस्ट्रार हमरा लाएं। यानी असल फ़र्द आप वापस लेके आएँ और उसके साथ आप रिपोर्ट लेके आएँ सब रजिस्ट्रार की। अब इसका मकसद क्या है, क्योंकि फ़र्द आप लेते हैं कोई रजिस्ट्री करवाने के लिए, अगर सेल आपका मकसद है तो आपने रजिस्ट्री के लिए वो फ़र्द लिया, तो फिर सब रजिस्ट्रार की वो रिपोर्ट आपसे मांग रहे हैं कि आपने वाकई इस फ़र्द को यूज़ नहीं किया। ये नहीं कि उधर रजिस्ट्री भी करवा दी और आप वापस भी करने आ गए हैं। तो उसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है। फ़र्द गुम होने की सूरत में पुलिस रिपोर्ट, बयान हल्फी, बमा तस्दीक शुदा रिपोर्ट सब रजिस्ट्रार बजरिया डाक वसूल होने के बाद मनसूख की जाएगी। कि फ़र्द आपने लिया, आप वापस ले गए हैं, सॉरी, फ़र्द आपने लिया लेकिन वो आपसे गुम हो गया है, तो उसमें फिर कहा जा रहा है कि एक तो आप बयान अल्फ़ी देंगे कि मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मुझसे वो गुम गया है। पुलिस की रिपोर्ट देंगे जो आपने पुलिस को बताया कि मुझसे ये फ़र्द गुम गया है। और फिर अगेन वही जो सब रजिस्ट्रार है उससे एक रिपोर्ट ली जाएगी कि ये फ़र्द इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उसके बाद उसको कैंसिल किया जाएगा। ज़ाहिर है कैंसिल करके आपको नया फ़र्द जारी कर दिया जाएगा अगर आपको चाहिए। बराए इंदराज मनसूखी हुक्म इम्तनाई, अगर हुक्म इम्तनाई अदालत ने जारी किया है तो हुक्म इम्तनाई के इंदराज या मनसूखी के लिए साइल बमा दरख्वास्त असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के पास पेश हो। यानी हुक्म इम्तनाई जारी हुआ है तब भी या वो ख़त्म हुआ है तब भी, तो आप उनके पास लेके आएंगे। अगर आपने उसका इंदराज करवाना है रिकॉर्ड में तो फिर आप दरख्वास्त देंगे और वो साथ लगाएंगे जो हुक्म अदालत ने जारी किया। अदालती हुक्म की मुसद्दका नकल और शनाख्ती कार्ड की कापी दरख्वास्त के साथ लफ़ करें। आगे जनाब बात हो रही है बराए इंदराज मनसूखी हुक्म इंदराज, ये तो हो गया सॉरी। बराए अमल दरामद तगय्युरात काश्त, तगय्युरात काश्त क्या है कि पहले एक शख्स एक रकबे को काश्त कर रहा है, अब कोई दूसरा करने लग गया है, तो उसको यानी ये गर्दावरी में जो आप कह रहे हैं तब्दीली, तो उसका जिक्र आ रहा है। तगय्युरात काश्त के अमल दरामद के लिए साइल असिस्टेंट डायरेक्टर ADLR यानी के नाम पर दरख्वास्त दे। आगे बात हो रही है तगय्युरात काश्त की स्कैनिंग बाज़ाब्ता तौर पर करवा कर मुतल्लिका नुमाइंदा रजिस्टर स्कैनिंग पर अपने दस्तखत सबत करे। अब इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि ये स्कैनिंग का कौन सा इनका अमल है।
तो बहरहाल तगय्युरात काश्त का एक अपना रजिस्टर होता है, तो हो सकता है ये उसी की बात हो रही हो। दरख्वास्त के साथ मंजूर शुदा रजिस्टर तगय्युरात काश्त रजिस्टर गर्दावरी की नकल लफ़ करें, यानी जो आप दरख्वास्त दे रहे हैं तो उसमें जो गर्दावरी की नकल आपके पास मौजूद है वो आप उसके साथ लगाएं। जिस मुतलका रिकॉर्ड इंतकालात एन माल बमुताबिक हिस्सेस जमाबंदी के तहत तगय्युरात काश्त किया गया है उनकी मुसद्दका नकूल लफ़ करें। आगे वो बात हो रही है तगय्युरात काश्त के अमल दरामद के लिए दरख्वास्त साइल तस्दीक के लिए अमला फील्ड स्टाफ को अरसाल की जाएगी। बाद तस्दीक अमला फील्ड स्टाफ बजरिया डाक अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर वापस मौसूल होने के बाद तगय्युरात काश्त का इंदराज किया जाएगा। अब क्योंकि गर्दावरी के अमल को भी इन्होंने कंप्यूटराइज्ड कर दिया है तो उस पर भी बात हो रही है कि उसका क्या तरीक़ाकार है कि अगर पहले गर्दावरी किसी एक के नाम है, अब किसी दूसरे के नाम अगर उसको मुंतकिल किया जाना है तो उसका प्रॉपर क्या तरीक़ाकार है वो यहाँ वाज़े किया गया है कि आप दरख्वास्त देंगे, उसमें आप सबूत लगाएंगे, अमला फील्ड स्टाफ से रिपोर्ट ली जाएगी, ज़ाहिर है कि वो मौके की रिपोर्ट देंगे और उसके बाद इस अमल को मुकम्मल किया जाएगा। आगे बात हो रही है बराए दुरुस्तगी रिकॉर्ड अमल दरामद। आगे ये लफ्ज़ पढ़ा नहीं जा रहा कि एग्जैक्ट क्या है। साबका रिकॉर्ड की दुरुस्तगी अमला फील्ड स्टाफ से होगी जिसकी दुरुस्तगी के लिए शिकायत फार्म रेवेन्यू ऑफिसर को अरसाल किया जाएगा। ये बात मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि अगर इनके पास रिकॉर्ड आया ही गलत है तो फिर ये उसको दुरुस्त नहीं कर सकते, वो वही दुरुस्त करेंगे, यानी जो पटवारी साहिबान हैं या तहसीलदार साहब वही उसको दुरुस्त करेंगे। बाद अज़ पड़ताल दुरुस्तगी रिकॉर्ड अमला फील्ड स्टाफ फ़र्द बदर बाज़ाब्ता तौर पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर स्कैन होगी और मुतलका नुमाइंदा रजिस्टर स्कैनिंग पर अपने दस्तखत सब्त करेगा। तमाम कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जिसका अमल दरामद फ़र्द बदर का अमल दरामद किया जाएगा। यानी ये वही बात कि अगर पुराना रिकॉर्ड उसमें कोई गलती है तो उसकी दुरुस्तगी के लिए फ़र्द बदर बनेगा। फ़र्द बदर का एक अपना तरीक़ाकार है, उस पर मैं कई बार इससे कबल बात कर चुका हूँ। जब फ़र्द बदर बन के इनको मौसूल हो जाएगा तो उसके बाद ये रिकॉर्ड को दुरुस्त करेंगे। डाटा एंट्री की गलती की दुरुस्तगी अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर ही की जाएगी। अगर इनकी गलती है, डाटा एंटर करने में गलती होगी है, उसको यही दुरुस्त करेंगे। आगे जनाब लिखा है, ये अब लफ्ज़ नहीं पढ़ा जा रहा, मेरे पास ज़रा ब्लर पिक्चर है। इंतकाल की अमल दरामद की दरख्वास्त बनाम सर्विस सेंटर, ये अब सही पढ़ा ही नहीं गया तो इस पर क्या बात करनी। शिकायत की सूरत में सर्विस सेंटर इंचार्ज से रब्ता करें। दो तरह के इधर ऑफिसर्स बैठे होते हैं, एक को वो सर्विस सेंटर इंचार्ज कहते हैं और दूसरे ADLR साहब, वो ज़ाहिर है इधर सीनियर हैं और जो इनकी वर्किंग को देख रहे हैं, जो उधर स्टाफ बैठा होता है तो उसके लिए इंचार्ज होते हैं। तो कोई भी आपको इशू है आप इनसे बात कर सकते हैं। वैसे उधर एक नंबर भी इन्होंने लगाया होता है कि किसी भी शिकायत की सूरत में उस पर लिखा हुआ है कि आप डायरेक्ट कॉल करें, वो आप पिक करेंगे फ़ोन तो साथ ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। अब वो फंक्शनल है नहीं है, कभी यूज़ किया नहीं, लेकिन लिखा हुआ एटलीस्ट उस पर ज़रूर होता है। तो ये जनाब बातें थी जो आपसे शेयर की, होपफुली कि इसमें आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।